हेलो। काइंडली आप मुझे कोई बता दे, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही? क्या सीन है? कोई कमेंट करके बता दे मुझे, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही काइंडली। उसके बाद ये कि फिर से स्टार्ट किया जाए। वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे ये कमेंट करके बता दें, क्योंकि मैं माइक कनेक्ट कर रहा हूँ तो माइक हो नहीं रहा। तो काइंडली मुझे ये चीज़ कंफर्म कर दें आप। चलें, ठीक है सर, वॉइस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से जितने भी देखने सुनने वाले यहाँ पे जो मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस सेशन को। जो चीज़ मैं चाहता हूँ या जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए करना चाह रहा था, तो अपने उस मेन काम की जानिब आता हूँ। मेरे ख्याल से जो है ऑडियंस जितनी भी आएगी वो फिर बाद में आएगी, लेकिन ये है कि मैं जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं सेशन कैनवा के हवाले से है। कैनवा की वीडियो ट्रेनिंग सीरीज़ आप तमाम स्टूडेंट्स को, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं या ऐसे लोग जो हैं वो जो फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करना नहीं जानते, तो ये सीरीज़ जो है उन लोगों के लिए है। और मैं यही समझता हूँ कि अगर वो लोग जो है एडोब का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज़ नहीं कर सकते, तो कैनवा जो है वो ईज़ी टू यूज़ है। और वो कैनवा जो है यूज़ करके अपने जो डेली के टास्क हैं वो कर सकें, या कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, अपनी अर्निंग के लिए जो है वो कैनवा को यूज़ कर सकें। तो मेरी इस पूरे इस सेशन में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जितना कैनवा मुझे आता है, जहाँ तक कैनवा मैंने यूज़ किया है, या जिन चीज़ों को मैं मज़ीद आप लोगों की गोश-गुज़ार कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप सबका फ़ायदा हो, ताकि आपके पास वो क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ नया आए, एक न्यू स्किल आए। ये कोर्स ख़ासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, उन्हीं सीखने वालों के लिए है जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है। ये कोर्स उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगा जो पहले से सारा कुछ जानते हैं और वो आके मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इवन ये कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बिगिनर्स के लिए है, ठीक है, जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ नया एक्सपोज़र लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कैनवा क्या है।
जो स्क्रीन पे बैनर भी नज़र आ रहा है वो भी ये है कि व्हाट इज़ कैनवा। तो कैनवा एक्चुअली क्लाउड बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिक के टास्क जिसमें ग्राफिक का विजुअल कंटेंट है, प्रेजेंटेशंस हैं, पावर पॉइंट है, बैनर्स हैं, पोस्टर हैं, फ्लायर्स हैं, यूट्यूब थंबनेल्स हैं, फेसबुक की कवर्स हैं, उसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के डिज़ाइंस हैं उनको बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली कैनवा जो है वो फ्री टूल है, फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसकी मज़ीद जो है फंक्शनैलिटी से फ़ायदा लेने के लिए हमें जो है वो कैनवा प्रो को यूज़ करना होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो कैनवा है वो एंटरप्राइजेज़ के लिए भी उन्होंने बनाया है, बिजनेस टाइप के लिए, ठीक है। लेकिन ये कि हमारा जो फोकस होगा, जो सिखाने का या बताने का जो एक एरिया होगा वो होगा एक तो बेसिक कैनवा, उसके अलावा जो है वो कैनवा प्रो तक जो है जो चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा सका, जो चीज़ें मैं आपको बता सका वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। हम अब ये है कि ये तो मैंने खुद से बता दिया कि कैनवा क्या था। कैनवा एक जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ईजी टू यूज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है कैनवा जो है बहुत ज़्यादा आसान है। कैनवा पे आपको बेतहाशा इट मीन लाखों आपको बने बनाए प्री मेड टेम्पलेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप उन्हीं टेम्पलेट्स को जो है वो यूज़ करके उनमें जो है छोटी मोटी चेंजेस करके, कलर्स चेंज करके, जो कुछ भी आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं चेंज करके उसको अपने डिज़ाइन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखने में भी कैनवा जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसकी जो टूल्स हैं वो ईज़ी टू यूज़ ही हैं। और ये ख़ासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो कि जिनके पास टाइम की कमी होती है या कि उनको फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह नहीं आता होता। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। मैं गूगल से आपको पूछ के बताता हूँ कि कैनवा एक्चुअली गूगल के अकॉर्डिंग क्या है। तो मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाके देखते हैं कि एक्चुअली जो है वो कैनवा क्या है। तो गूगल के अकॉर्डिंग कैनवा ये बताता है कि कैनवा इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म used to create social media graphics, presentations, posters, documents, and other visual contents. The app includes templates for user to use. The platform is free to use and offer paid subscriptions such as Canva Pro and Canva for Enterprises for additional functionalities. जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैनवा जो है वो हम सबसे पहले फ्री यूज़ करेंगे, उसमें क्या कुछ मज़ीद एडिशनल फीचर्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है कैनवा एंटरप्राइज़ जो कि बिज़नेसेस वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो हम यूज़ नहीं किया। 2013 में कैनवा बनाया गया और ऑस्ट्रेलिया के शायद सिडनी में इसका हेडक्वार्टर है। देन इसके जो फाउंडर और को-फाउंडर्स वगैरह हैं, वो आगे 3 कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद ये है कि कैनवा में जाता हूँ, कैनवा की वेबसाइट है www.canva.com, ठीक है। कैनवा की मैं इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया हुआ है। देन मैं कैनवा के अबाउट में गया हूँ, मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि कैनवा एक्चुअली क्या है, ठीक है। उनका जो अब अबाउट के पेज में जो टाइटल है वो ये है कि एम्पावरिंग द वर्ल्ड टू डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो इसका सब टाइटल दिया हुआ वो दिया हुआ लॉन्च इन 2013। कैनवा इज एन ऑनलाइन डिज़ाइन एंड पब्लिशिंग टूल विद a mission to empower everyone in the world to design anything and publish anywhere, ठीक है। उनके बताने का मकसद भी यहाँ पे ये था कि हम दुनिया को जो है वो डिज़ाइन के साथ बिल्ड कर रहे हैं। और ये है कि ये एक ऐसा ऑनलाइन टूल है या सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपने डिज़ाइन बना के किसी वक्त भी और कहीं पे भी जो है वो पोस्ट और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा बना कब था? 2013 में जो है वो कैनवा बनाया गया। उसके बाद जो है कि 60 मिलियन बिजनेसेस जो हैं वो इसके साथ अटैच हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये बताता है कि इस पे 7 बिलियन प्लस जो है ना वो डिज़ाइन अब तक बन चुके हैं।
और फर्दर वो ये बताता है कि ये 190 कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है, 100 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और इसके जो कैनवा के अपने एम्प्लॉय हैं जो इसके बैक एंड पे फ्रंट एंड पे कहीं काम कर रहे हैं, तो वो 2000 प्लस हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जो कोर वैल्यूज़ हैं जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो कुछ ये आ रही हैं कि हमारा इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं आपको अबाउट का पेज जो है वो वैसे दिखा रहा हूँ। इसके बाद लोकेशन है, लोकेशन ये आ गई। उसके बाद जो उनके अवार्ड हैं वो हैं। उसके बाद कैनवा का जो कैरियर पोर्टल है वो ये है, न्यूज़ और प्रेस के लिए जो है वो ये वाला पोर्टल है। देन इसके बाद जो है वो कैनवा का जो अबाउट पेज है वो क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सिंपली अगेन मैं कैनवा का जो होम पेज है, कैनवा की जो वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो इसके बाद उसका होम पेज आता है। वो दिखने में कुछ ऐसा है। अच्छा, किसी को अगर वॉइस का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, वॉइस क्लियर ना हो, तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। कोई कमेंट करके कंफर्म कर दे कि वॉइस जो है वो क्लियर है या नहीं है। काइंडली कोई कमेंट करके बता दे वॉइस क्लियर है या नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। तो कैनवा का जो होम पेज है या जो जिसे डैशबोर्ड कहा जाता है वो कुछ दिखने में यूं है। ठीक है, ये टॉप बार है। ठीक है, उसके बाद ये उसकी वो जो उन्होंने सेकंड टैब बार डिक्लेयर की हुई है वो ये है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये डिफरेंट जो है वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये होम पेज है, होम टैब है। तो होम टैब में जो है वो कुछ फंक्शनैलिटीज़ कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले वो ये यहाँ पे उसने जो टाइटल दिया वो ये बताता है व्हाट विल यू डिज़ाइन, आप क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसने फॉर यू में जो एक फॉर यू वाला ये जो बटन है, ये एक बटन है। इसके बाद आगे जो इसके मज़ीद सब ऑप्शन हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि फॉर यू एक ऑप्शन है, तो ये जो नीचे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एरो डिक्लेयर किया हुआ है, ये उसको जो है वो लिंक कर रहा है, तो ये इसके सब ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर यू पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो फॉर यू में आने वाले जो ऑप्शंस हैं वो बता रहा है कि इसमें आप प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना चाहते हैं, फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हैं, पोस्टर बनाना चाहते हैं, लोगो है, फ्लायर है, सोशल मीडिया, यूट्यूब थंबनेल और फेसबुक कवर है। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि वो फॉर यू में आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपने क्या इनमें इन दी हुई चीज़ों में से तो आपने कोई चीज़ तो नहीं बनाना चाह रहे। ठीक है, मैं कहता हूँ ये मैं नहीं बनाना चाह रहा। मैं आगे प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे प्रेजेंटेशंस की ज़रूरत है, मैं प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद जो है वो बाकी के फर्दर ऑप्शन आ गए हैं। अब जिनमें ये देख लें कि प्रेजेंटेशन आ गई, एक टॉकिंग प्रेजेंटेशन है, उसके बाद मोबाइल फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन आगे साइज के हिसाब से आ गई है, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन है। इसी तरह मैं अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जो डिज़ाइन हैं, ये सोशल मीडिया के लिए जो कंटेंट बनता है वो ये है। सोशल मीडिया में वो बताता है कि क्या आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, फेसबुक पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, स्टोरी बनाना चाह रहे हैं, या व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह। उसके बाद फेसबुक कवर है, टिकटॉक वीडियो है, यूट्यूब थंबनेल है, यूट्यूब इंट्रो है, एनिमेटेड सोशल मीडिया, और उसके बाद सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल आर्ट है। इसके बाद आगे जो है वो फर्दर भी ऑप्शंस हैं जो कि सोशल मीडिया में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसी उसी तरह ही मैं आगे नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ जी नहीं, मुझे वीडियो चाहिए। अगर मैं वीडियो वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि उन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं। आप सिंपल वीडियो बनाना चाह रहे हैं, फेसबुक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, वीडियो मैसेज बनाना चाह रहे हैं जो रिटर्न टाइप में वीडियो कंटेंट लिखा हुआ आता है, टेक्स्ट कंटेंट। उसके बाद वो बताता है कि मोबाइल वीडियो है, वीडियो कॉलेज है, फीड ऐड वीडियो है, उसके बाद यूट्यूब की वीडियो है, लिंक्डइन वीडियो है, या टिकटॉक वगैरह।
मैं कहता हूँ जी नहीं, वीडियो भी नहीं बनानी, मैं कहता हूँ जी प्रिंट प्रोडक्ट्स में मैं जाना चाहता हूँ, मुझे उसके रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, मैं प्रिंट प्रोडक्ट में जाता हूँ तो ये देखें, अब उसने बैग दे दिया है, टॉट बैग है, स्वीट शर्ट है, हुडी है, बिजनेस कार्ड है, राउंडेड बिजनेस कार्ड आ गया, नोटबुक आ गई, उसके बाद मग है, बैनर है, कैनवस प्रिंट आ गया, रेक्टेंगल। इसी तरह ही हर ऑप्शन में मैं अगर आपको ये बताऊं कि सारे ऑप्शन में बताने लग पड़ूं तो बेतहाशा बेबहा ऑप्शन हैं। जब आप बैठेंगे, आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, हर ऑप्शन को वन बाय वन करेंगे, तो आपको जो है वो बेतहाशा चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको जो है वो इस बारे में मज़ीद एक्सपोजर होगा। इसी तरह अगर मैं मार्केटिंग के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मार्केटिंग के पैनल में मैं जब जाता हूँ या बटन में मैं ऑप्शन में मैं जब जाता हूँ, तो वो मुझे बताता है कि मार्केटिंग के रिलेटेड आप अपने बिजनेस के लिए क्या पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, लोगो बनाना चाह रहे हैं, फ्लायर है, उसके बाद बिजनेस कार्ड है, नोटबुक है, ब्लॉग बैनर है जो वेबसाइट वगैरह के लिए यूज़ होता है, उसके बाद लेबल्स है, ये प्रोडक्ट्स पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, गिफ्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद ईमेल हेडर है, स्टिकर है, बैनर है। इसी तरह अब मैं मजीद आगे फर्दर ऑप्शन निकालता जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये टिकट आ गया, कूपन आ गया, फर्स्ट एड वीडियो आ गया, यार्ड साइन आ गया, ईमेल न्यूज़ लेटर आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं आगे नेक्स्ट एक ऑप्शन आता है, आता है ऑफिस का। सपोज अगर मैं ऑफिस के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑफिस के रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके, उसमें रिज्यूम डिज़ाइन आ गया, A4 डॉक्यूमेंट्स आ गया, रिपोर्ट आ गया, उसके बाद प्लानर आ गया, लेटर आ गया, लेटर हेड आ गया, उसके बाद प्रपोजल है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है, इनवॉइस आ गई, चेक लिस्ट आ गई, मेमो और बाकी नोटबुक आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो मोर पे आप ये देख सकते हैं कि ये इन्फोग्राफिक है, फोटो कॉलेज है, डेस्कटॉप वॉलपेपर है, ग्राफ है, बुक कवर है, आगे माइंड मैप है, उसके बाद मैगजीन कवर है, जूम वर्चुअल बैकग्राउंड है, वेबसाइट है, उसके बाद कैलेंडर है, पोस्टर है, उसके बाद जो है वो वर्कशीट आ गई, रिपोर्ट आ गई, प्लानर आ गया, कॉमिक स्ट्रिप आ गया, प्रपोजल आ गया। और इसी तरह जो है मैं आगे फर्दर ऑप्शंस को मैं एक्सप्लोर करता जाऊंगा तो बेतहाशा चीज़ें जो हैं वो इसके सिर्फ और सिर्फ होम पेज पे पड़ी हैं, जो कि इसकी वेबसाइट पे आके फर्स्ट टाइम कोई भी विजिटर आएगा तो वो इन सारी की सारी चीज़ों को यहाँ से देख सकता है। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दूँ, कैनवा को यूज़ करने के लिए कैनवा चूँकि फर्स्ट टर्म में जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूँ कि ये देख लें, यहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ कि आप जो कैनवा यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इसमें फ्री में भी है, प्रो में भी है, एंटरप्राइजेज है, एजुकेशन टाइप में है, उसके बाद नॉन प्रॉफिट में। सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे कैनवा फ्री वाला। ठीक है, कैनवा फ्री को यूज़ करने से पहले जो है हमें हमारा कैनवा पे जो है, कैनवा की वेबसाइट पे जो है वो हमारा अकाउंट होना ज़रूरी है, हमारा लॉगिन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो हम कैनवा यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो है अगर आपके पास कोई ऑलरेडी ईमेल लॉगिन है आपके अकाउंट में, जो आपका गूगल ब्राउज़र है, सपोज़ यहाँ पे आपकी कोई ईमेल अगर लॉगिन है, अगर आपकी ईमेल सिंपल लॉगिन है तो आप जो है जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने इस जीमेल के साथ जो है अपने इस जीमेल अकाउंट के साथ जो है जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो कैनवा फ्री में जो है वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अगर अपनी इस फेसबुक की आईडी के साथ जो है वो इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि यहाँ पे फिर जो है आपको ईमेल देना पड़ेगा। इसी तरह आप यहाँ पे अपना नाम सजेस्ट करें, लिखें अपना नाम, उसके बाद ईमेल दें, अपना पासवर्ड दें। इसी तरह ही अपना पासवर्ड वगैरह दे के जब आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपके ईमेल पे जो है कंफर्मेशन ईमेल जाएगी, जिस तरह बाकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे अकाउंट बनाने के बाद आपको ईमेल पे
वेरिफिकेशन यहाँ रजिस्ट्रेशन ईमेल आती है। जब यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ईमेल जाएगी, आपने उस ईमेल को कंफर्म करना है। जब आप उस ईमेल को कंफर्म कर लेंगे, देन जो आपका अकाउंट जो है फिर ये लॉगिन हुआ हुआ आपको आ जाएगा। आपकी ईमेल जो है जब अटैच होगी तो आपको जो व्यू आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जस्ट 1 मिनट। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको जो है साइड पे आई हुई इस तरह की जो आपकी ईमेल अटैचमेंट है वो आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे भी जो है वो नज़र आ जाएगा कि आपने जो है वो अपना अकाउंट जो है वो अटैच कर लिया है, ठीक है। कैनवा पे लॉगिन होने के बाद जो है वो कुछ आपको आपकी जो स्क्रीन है या आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले होम पेज पे ही मैं आपको मज़ीद फर्दर कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन करवाता हूँ, बताता हूँ कि होम पेज पे क्या है। जब आप लॉगिन करेंगे, आप अपनी ईमेल अटैच करेंगे, तो उस टाइम कुछ व्यू जो है वो कुछ इस तरह होगा कि ये होम पेज है, उसके बाद ऑल योर डिज़ाइन है, उसके बाद रीसेंट डिज़ाइन जो है जिसमें आपने रीसेंट कुछ चीज़ें अगर बनाई होंगी तो वो आपके रीसेंट डिज़ाइन में आ जाएंगी। उसके बाद शेयर विद यू योर फोल्डर, और ये चीज़ें जो हैं आपकी आ जाएंगी। लेकिन ये है कि सबसे पहले होम पेज में हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ किस लिए होती हैं। अगर फॉर यू में मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूं, फॉर यू में जो चीज़ पड़ी है वीडियो, तो वीडियो एक्चुअली है क्या। वीडियो एक ऐसा क्या उसका नाम है प्री मेड टेम्पलेट है, या यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो कुछ बना बनाया सैंपल इस तरह है कि इसको जो है वो आप अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने काम के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से जो है सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे जो है फर्दर इसमें जो चेंजेस हैं वो करके इसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। कोई मुझे ये क्लियर कर दे कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, नहीं, सेशन जो है ये यहाँ पे ही अवेलेबल रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फेसबुक पे ही पड़ा रहे। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो ये थी कि जो ऑलरेडी होम पेज पे मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं कि इस ऑप्शन में व्हाट विल यू डिज़ाइन का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें जो है क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। फॉर यू में जो चीज़ें दी गई थी, प्रेजेंटेशन में दी गई थी, सोशल मीडिया में दी गई थी, वीडियो में, मार्केटिंग और ऑफिस और मोर में जो जो चीज़ें दी गई थी मैं ऑलरेडी आपको एलेबोरेट कर चुका हूँ। फर्दर अब चीज़ें जो हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है उस चीज़ को मैं बताता हूँ कि वीडियो, ये जो वीडियो का ऑप्शन है ये वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होगा।
उसके बाद इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है, इंस्टाग्राम के लिए आप कोई भी पोस्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी बैनर बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप कोई भी कंटेंट बना के उसको अपनी पोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करके बना सकते हैं। अब ये देखें आप, क्या उसका नाम है, ये ऑलरेडी यहाँ पे ये जो बने हुए टेम्पलेट हैं, ये यहाँ पे ये जो चीज़ें दी हुई हैं ये ब्लैंक है। अब ये देखिए मैं जिस पे क्लिक करता हूँ वो कहता है क्रिएट ब्लैंक। अब सपोज मैंने अगर इस पे क्लिक किया है, अब ये देखिए कि मुझे जो है वो इसको फर्दर यूज़ करने के लिए, इसको आगे मज़ीद डिज़ाइन करने के लिए मुझे उस ऑप्शन में ले गया है। अब ये देखिए ये एक ब्लैंक टेम्पलेट है, ब्लैंक साइज़ है इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए, जिसकी जो विड्थ उन्होंने डिक्लेयर की है वो 1080 बाय 1080 है। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे ये देखें कि जब पोस्ट बनाने की बारी आती है, जब किसी टेम्पलेट को, किसी प्री मेड बने हुए डिज़ाइन को जब यूज़ करने की बारी आती है, उसके बाद जो है कैनवा का जो डैशबोर्ड है, कैनवा का जो एक पैनल है पूरा, वो चेंज हो जाता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो एक नया ऑप्शन या नई स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये होम होम है, उसके बाद फाइल है, उसके बाद रीसाइज है, उसके बाद ये अंडू और रीडू का बटन है। ठीक है। उसके बाद ये है कि ये फाइल नेम है, इसके बाद ये शेयर और ये डाउनलोड। इसी तरह मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये टेम्पलेट पार्ट्स है। ठीक है। अब ये सारी की सारी ये जो है ये इंस्टाग्राम की प्री मेड या बनी बनाई पोस्टें हैं। ये पोस्ट आप अपने हिसाब से सर्च करके आप अपने डिज़ाइन को लेके, अपनी चॉइस को लेके देख के जो है वो फर्दर बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं अगर एलिमेंट्स के पैनल में आऊँ तो आपको जो है वो डिफरेंट टाइप के टूल्स, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसमें ये देखें लाइन एंड शेप आ गई, उसके बाद ग्राफिक्स आ गए, फोटोज़ आ गई, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ वगैरह, और उसके बाद चार्ट, फ्रेम और ग्रिड वगैरह। ठीक है। इसी तरह ही नीचे अपलोड का पैनल है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का कंटेंट, पिक्चर, जो जो चीज़ें आप अपलोड करना चाहते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपनी ऑडियो अपलोड करना चाहते हैं, वॉइस ओवर अपलोड करना चाहते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा लोगो, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने डिज़ाइन में ऐड करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे आप अपलोड के बटन से अटैच कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर मैं फ़ोटो के पैनल में आऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिज़ायरेबल पिक्चर्स आपको मिल सकते हैं। जिस टाइप की आपको पिक्चर ज़रूरत होगी, आप यहाँ पे अगर सपोज टाइप करेंगे, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पिक्चर यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट के पैनल में आता हूँ तो टेक्स्ट का पैनल जो है वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट स्टाइल और फॉर्मेटिंग पड़ी है। उसी तरह मैं लोगो के पैनल में आता हूँ तो लोगो में भी लोगो के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल होगी। तो खैर सबसे पहले चलते हैं कि टेम्पलेट्स हैं, तो इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाने के लिए हम जो है वो टेम्पलेट को किस तरह यूज़ करेंगे। सपोज़ मैं ये देखें, आप अगर जिस ऑप्शन पे वो कुछ जो है वो सजेशंस दे रहा है, वो बता रहा है कि रिसेंटली आपने ये चीज़ें, ये डिज़ाइन यूज़ किए थे। फॉर यू में जो सजेशन दे रहा है वो कहता है कि ये है। अगर मैं सी आल पे करूँ तो यहाँ पे फॉर यू के सजेशन के लिए जो उसने डिज़ाइन मुझे असाइन किए हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। इसी तरह मैं नीचे स्पोर्ट्स इवेंट इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई, कोरोना वायरस इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई, न्यूज़ रूम इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई, उसके बाद एनिमेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई। उसके बाद फिर मैं नीचे जूं जूं जाता हूँ वो कहता है लव इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई, ब्लैक लिव्स मैटर इंस्टाग्राम की पोस्ट आ गई। वो एक्चुअली ये है कि उसके पास जितने भी प्री मेड टेम्पलेट्स या डिज़ाइन बने पड़े हुए हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है वो इन डिज़ाइन में से किसी को जो है वो यूज़ करके अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है। मैं अगर मज़ीद जो है वो नीचे जाता हूँ तो ये देख लें, ये सारी की सारी जो है ये एडिटेबल पोस्टें बनी हुई हैं।
सपोज मैं अगर इसी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब मेरे यूज़ के लिए उसने मुझे ये कहा है कि अब आप इसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसने मुझे जो है अलाउ कर दिया। जब मैंने इस पे सिंपली टैप किया था, फॉर एग्जांपल अगर मैं रीडू करता हूँ, जस्ट मैंने इसके ऊपर माउस से जब मैंने राइट क्लिक किया था तो उसने जो है वो मुझे एडिट करने के लिए, उसने मुझे चेंजेस करने के लिए उसने मुझे जो है वो अलाउ कर दिया है। अब इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड पे लगी हुई ये जो पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं ये जो लिखा हुआ बिजनेस है, यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ कि कैनवा कोर्स में लिखता हूँ तब भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये लिखूंगा जस्ट कैनवा CL, कैनवा क्लास। इसी तरह मैं ये नीचे ये लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कैनवा क्लास ऑनलाइन सीरीज फॉर। अब ये देखिए ये मैंने लिख लिया आता हूँ। सपोज हमने एरो दिया हुआ है, लेफ्ट एरो दिया है या राइट एरो दिया। मैं इसको मैंने जब सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं ये ऊपर टॉप बने हुए, जब मैं ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करूंगा ये इसका एक कलर शो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कलर। ठीक है, इसके ऊपर मैं जब क्लिक करूंगा तो मैं इसको जब कलर चेंज करूंगा, आप देख सकते हैं कि वो अपना कलर जो है वो चेंज कर चुका है। पहले ज़रा क्रीम कलर में था, अब ये है कि वाइट कलर हो गया है। तो अब ये जो है ये पोस्ट जो है ये अब रेडी हो चुकी है। मतलब अगर मैं मज़ीद इसमें कुछ एडिशन करना चाहता हूँ, मैं मज़ीद कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो उसमें मैं मज़ीद भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे जो है वो एडिशनल मैं टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहता हूँ, मैं अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं मज़ीद टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकता हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के लिए जो है वो मैं अगर टेक्स्ट पैनल में जाऊँगा, टेक्स्ट पैनल में जाके जो है मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कोई भी ले सकता हूँ। किसी भी मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को जो है वो यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करूँगा तो मैं उसे जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ मैं अगर इसी पे मैं क्लिक करता हूँ, इसी को ये देखें, मैंने उस पर क्लिक किया था तो उसने जो है वो मुझे अलाउ कर दी है कि ये ऑप्शन जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मैंने ये लिखा है कैनवा मैंने लिखा है, इसे चेंज कर दिया क्योंकि एडिटेबल मुझे जो है वो मिल गया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे जो है वो मैंने ऐड कर दिया। तो ये यूँ समझिए कि ये जो अब डिज़ाइन है हमारा यूजेबल है। अब ये जो डिज़ाइन बन गया है, इसी डिज़ाइन को जो है वो मैंने पिक्चर्स की सूरत में सेव करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे जब क्लिक करूँगा देन यहाँ पे जो है वो फाइल टाइप आती है। फाइल टाइप में मैं इसे जेपीजी में करूँगा। जेपीजी में करके मैं यहाँ पे ये देख लें कि ये साइज़ आ रहा है 1080 बाई 1080 आ रहा है। जो उसका साइज़ जो है अगर इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं 1 2 जो है वो 3 टाइम जो है मैं उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं इसका साइज़ जो है वो 1 पे ही रहने देता हूँ। देन इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी आगे 80 पे थी, मैं इसे 100 कर देता हूँ। ठीक है, 100 करने के बाद जो है वो जस्ट जो है मैं डाउनलोड पे जब क्लिक करूँगा तो ये डिज़ाइन जो है ये डाउनलोड होके मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा। और इसी डिज़ाइन को जो है वो मैं फर्दर अब ये देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन मैंने बनाया था वो यूज़ के लिए जो है वो बन के कंप्लीट होके जो है डाउनलोड होके मेरे पीसी में आ गया। अब इसको जो है मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट थी, क्योंकि मैं इसको जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे किसी भी अकाउंट पे कहीं पे भी जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो है मैं मज़ीद जो है किसी न्यू टेम्पलेट्स को देखता हूँ। ठीक है,
और मैं न्यू टेम्पलेट्स को देखता हूँ, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। सपोज यही डिज़ाइन था, मैं इस पर मैंने जब क्लिक किया तो लोड होने के बाद ये यहाँ पे आ गया। अब इसी डिज़ाइन को जो है वो मैं कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें जो है वो मैं तब्दील कर सकता हूँ। सपोज ये टेक्स्ट है, इसको जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है मैं वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। उसके अलावा ये जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है, मैं इसको भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह ये जो स्टार्स हैं, इनके कलर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं यहाँ पे तब्दील कर सकता हूँ। सपोज ये पिक्चर है, मैं यहाँ पे कोई नई पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फोटो के पैनल में। फोटो के पैनल में मैं यहाँ जाके जब मैं सपोर्ट के पैनल में आया हूँ तो चले मैं यही पिक्चर ले लेता हूँ फुटबॉल की। सॉरी, इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं जो है कलर आ रहा है। ये कुछ चीज़ें परफॉर्म करने का मकसद ये है कि कैनवा के ऊपर जितने भी डिज़ाइन पड़े हैं, जो कुछ भी पड़ा है, उनको आप जो है वो एडिट इसी लिहाज से अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी उसमें तब्दीली कर सकते हैं। कैनवा जो है वो इस लिहाज से इजी टू यूज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर है। और इस लिहाज से जो है कैनवा बहुत अच्छा फीचर्स देता है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है यूज़ करने के लिए। और एक चीज़ आपको ये मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि कैनवा जो है वो जैसे ही वेबसाइट वगैरह के ऊपर जो है काम करने के लिए मौजूद है, इसी तरह जो है वो कैनवा आप अपने पीसी वगैरह में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैनवा की इसी वेबसाइट के ऊपर मैं होम पेज पे जाता हूँ, मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि कैनवा का जो फीचर्स है, फीचर्स में मैं अगर जाऊँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि कैनवा जो है डाउनलोड के लिए कैनवा फॉर मैकबुक है, एप्पल वगैरह के लिए कैनवा फॉर विंडोज़ है, उसके बाद कैनवा फॉर एंड्रॉयड है, उसके बाद आईओएस वगैरह के लिए है। तो यहाँ पे आप विंडोज़ वाले जो हैं पीसी वगैरह पे यूज़ करने वाले, वो यहाँ पे क्लिक करके जो है कैनवा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, सच एज फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि ये वो चीज़ थी या ये वो डिज़ाइन था जो प्री मेड था। ठीक है। अ, अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम कोई खुद से भी डिज़ाइन बना सकते हैं कैनवा के ऊपर, या हमने बने बनाए डिज़ाइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल आप अपने हिसाब से जो है वो अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद मैं आपको जो है ना ऑप्शंस दिखाता हूँ मज़ीद कुछ जो हैं कि कैनवा की इसी होम पेज के बाद आपको यहाँ तक आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि ये जो इन्होंने डिज़ाइन, व्हाट विल यू डिज़ाइन, जो इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे होम के पेज के ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है। यहाँ पे अब मतलब ये आ रहा है कि अगर वीडियो का ऑप्शन है तो वीडियो में उन्होंने जो है ना आपको ब्लैंक टेम्पलेट दिया हुआ है। वीडियो का सपोज यहाँ पे एच डी साइज जो दिया हुआ है वो है 1920 बाय 1080। उसके बाद इंस्टाग्राम की पोस्ट में मैं आता हूँ तो यहाँ उन्होंने जो इंस्टाग्राम का जो एक स्टैंडर्ड साइज है पोस्ट का या स्टोरी का,
तो उन्होंने यहाँ पे वो दिया हुआ है कि पोस्ट का उन्होंने जो साइज डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ 1080 बाय 1080 किया हुआ है। उसी तरह अगर मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आता हूँ तो यहाँ उन्होंने 1080 बाय 1920 किया हुआ है। इसी तरह अगर मैं फेसबुक की पोस्ट पे आता हूँ तो फेसबुक की पोस्ट का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 940 बाय 788 है। इसी तरह ही मैं आगे पिंटरेस्ट की पोस्ट पे आता हूँ तो ये जो उसका ब्लैंक टेम्पलेट है उसका उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड साइज है पिंटरेस्ट का वो उन्होंने यहाँ के बना के दिया हुआ है। यहाँ पे 1000 बाय 1500 उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। इसी तरह अगर मैं लोगो है तो लोगो का उन्होंने जो स्टैंडर्ड साइज है वो 500 बाय 500 पिक्सल किया हुआ है। पोस्टर है तो पोस्टर का किया होगा, प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन का किया होगा, फ्लायर है तो फ्लायर का किया होगा। सपोज मैं यहाँ पे अगेन जो है वो पिंटरेस्ट पिन पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि जो आगे एडिटेबल पैनल आया था कैनवा का वहाँ पे जो है लास्ट टाइम जब कैनवा की वो क्या उसका नाम है, लास्ट टाइम जब हमने इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन करनी थी तो वहाँ पे टेम्पलेट्स के पैनल में टेम्पलेट्स के ऑप्शन में तो जो पोस्टें आ रही थी वो तो आ रही थी कुछ और डिफरेंट डिज़ाइन में डिफरेंट साइज। जबकि हमने अब जो है वो पिंटरेस्ट के लिए साइज लिया है, पिंटरेस्ट का ब्लैंक टेम्पलेट वहाँ पे यूज़ किया है जो 1500 बाय 1000 साइज है उसका वो हमने यूज़ किया है। तो टेम्पलेट्स के डिज़ाइन में मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आने वाले जितने भी टेम्पलेट्स हैं, जितने भी डिज़ाइन हैं वो उसके साइज के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट या फिट हो चुके हैं। ठीक है, या ऐसे डिज़ाइन हैं जो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ पिंटरेस्ट की पोस्ट के लिए प्री मेड डिज़ाइन बने बनाए मौजूद हैं। सपोज मैं अगर इसी पे क्लिक करता हूँ तो कैनवा के लिए पिंटरेस्ट के लिए ये एडिटेबल पोस्ट है। सपोज अब इसके ऊपर ये देखें, ये जो टेक्स्ट है ये एडिटेबल है। यहाँ पे आप अपना कुछ भी जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं सपोज यहाँ पे आगे एक डमी वेबसाइट लिखिए, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट लिख सकता हूँ www.amirdaनियाल.com। ठीक है, इसी तरह जो नीचे हूँ कैनवा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि उसके बाद नीचे टू तो आप देख सकते हैं ये जो टॉप टॉप बार है ऑब्जेक्ट की, या ये जो कैनवस है या जो एक वर्किंग एरिया वर्किंग प्लेस है, यहाँ पे जो है जब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी जो टॉप लेयर है, ये जो इसकी एक टॉप हेडर बार है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है उसने बता दिया है कि ये है। अगर मैं इसके ऊपर फर्दर टैप करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है मैं अपनी मर्जी का जो है वो कलर तब्दील कर सकता हूँ। ब्लैक किया मैंने, अब मैं वाइट कलर करूँगा, उसके बाद ये नीचे कलर पूरा कलर पैनल आएगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह में या कहीं पे भी आपने कलर पैनल देखा होगा, तो इसी तरह ये देखें डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो कलर पैनल आ गया। इसमें से आप कोई भी अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो कलर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं मज़ीद इसी कलर कलर पैनल में मैं आता हूँ तो मैं ऐड अनदर पैलेट करूँगा तो वो ये है कि आगे मज़ीद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप जो है फर्दर कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं जो है वो होम के पेज पे जाता हूँ तो मैं अगर प्रेजेंटेशंस के पैनल में जाता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन पे क्लिक मैं जब करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जिस तरह पहले इंस्टाग्राम, उसके बाद पिंटरेस्ट थी, उसके बाद अगर मैं प्रेजेंटेशन के पैनल में आया हूँ उसने ये वाला जो है ये ब्लैंक एरिया हमें दे दिया है। अब इसमें हम जो है क्या उसका नाम है ये जो बनी बनाई प्रेजेंटेशन हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स में आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंटेशन आ गई, उसके बाद एजुकेशनल प्रेजेंटेशन है, गेम प्रेजेंटेशन है,
की नोट प्रेजेंटेशन है, कंपनी प्रेजेंटेशन है, आगे फैंडोम प्रेजेंटेशन है, पिच डेक प्रेजेंटेशन है। इसी तरह ही मज़ीद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप की आपको प्रेजेंटेशन मिलती जाएंगी, और ये हर एक के डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट टेम्पलेट्स होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस होंगे, जिनको जो है वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने काम के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह मज़ीद अगर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको जो है वो न्यू डिज़ाइन और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन मिलते जाएंगे। खैर ये तो वो थी जो ऑलरेडी जो है वो बने बनाए डिज़ाइन मौजूद हैं। अब हमारी बात ये होगी कि हमें जो है वो कोई नया डिज़ाइन या कोई नई चीज़ जो है वो हम कैसे बना सकते हैं, जिसका साइज़ जो है वो हमें खुद पता है, ऑलरेडी जो है वो साइज़ यहाँ पे शायद मौजूद ना हो, वो किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए जो है आपने ये टॉप बार है, टॉप बार जो है आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे जितने भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में मैं आपको फर्दर जो है वो ऑप्शंस मज़ीद बता देता हूँ कि एक होम पेज है। होम पेज के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो पैनल है वो है टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स हैं, पर्सनल टेम्पलेट्स हैं, बिजनेस टेम्पलेट्स हैं, मार्केटिंग टेम्पलेट्स हैं, एजुकेशनल टेम्पलेट्स हैं, ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स हैं। इसी तरह आगे जो है टेम्पलेट्स के बाद जितनी भी यहाँ पे उन्होंने कैटेगरीज बताई हैं उनके आगे फर्दर टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं, जिसमें अगर सोशल मीडिया में मैं आऊँ तो इंस्टाग्राम की स्टोरीज हैं, इंस्टाग्राम की पोस्टें हैं, फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक कवर है, यूट्यूब चैनल आर्ट है, लिंक्डइन बैनर है। पर्सनल में आता हूँ मैं तो यहाँ पे इनविटेशन है, कार्ड है, रिज्यूम है, पोस्ट कार्ड है, वीकली स्केड्यूल प्लानर है, उसके बाद टी शर्ट्स है। बिजनेस में मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पे वो बता रहा है कि प्रेजेंटेशन है, वेबसाइट है, लोगोज हैं, उसके बाद बिजनेस कार्ड है, इनवॉइस है, बिजनेस लेटर हेड्स है। इसी तरह ही मैं मार्केटिंग में जाता हूँ तो मार्केटिंग में वो बताता है कि पोस्टर है, यहाँ पे फ्लायर्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, ब्रोशर्स हैं, न्यूज़ लेटर हैं और प्रपोजल हैं। एजुकेशन में मैं जाता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे जो टेम्पलेट्स बने बनाए मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, वो एजुकेशन में क्लासरूम डेकोर किट्स है, लेसन प्लान है, वर्कशीट्स है, सर्टिफिकेट्स हैं, बुक मार्क्स है, क्लास स्केड्यूल है। और इसी तरह ट्रेंडिंग में मैं जाता हूँ तो वो बताता है कि कैनवस प्रिंट है, वीडियो है, यूट्यूब इंट्रोज है, फोटो बुक है, मेन्यू है और इंटररी प्लानर्स हैं। और अब ये चीज़ आती है यहाँ पे, अगर पर्सनल में मैं आऊँ तो ये देखें कि पर्सनल में इनविटेशंस आ गई, आपके फैमिली इवेंट्स आते हैं, आपका कोई ऐसा फंक्शन आता है, होम फंक्शन है, पार्टी फंक्शन है, किसी भी लिहाज से, तो यहाँ पे आप आके जो है वो इनविटेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। कार्ड है तो कार्ड भी इसी तरह डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होंगे, उन कार्ड्स को जो है वो आप अपने हिसाब से जो है वो यूज़ कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। रिज्यूम या सीवी वगैरह एक ऐसी चीज़ है जो कि हर आप में से हर कोई दूसरा बंदा जो है वो जॉब्स वगैरह के लिए यूज़ करता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फर्दर रिज्यूम का एक पूरा जो है वो टेम्पलेट पैनल है, जिसमें रिज्यूम के बेतहाशा टेम्पलेट, बेतहाशा डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, जिनको जो है वो आप एडिट करके चेंजेस करके अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग उसे जो है वो आप अपनी जॉब्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड का भी जो है वो अपना काम है। वीकली स्केड्यूल प्लानर है, जो लोग टाइम मैनेजमेंट को समझते हैं, जो लोग टाइम मैनेजमेंट को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, प्रोजेक्ट हैंडलिंग को या टास्क हैंडलिंग को जानते हैं, वो वीकली स्केड्यूल या डे जो है टू डू लिस्ट या रेगुलर स्केड्यूल जो है पर डे का, जो मंथली या ईयरली स्केड्यूल प्लान करते हैं, उनको जो है वो स्केड्यूल का अंदाज़ा बखूबी होगा। इसी तरह जो है टी शर्ट डिज़ाइन है, टी शर्ट्स पे मैं जब क्लिक करता हूँ, क्लिक करूँगा
तो टी शर्ट्स के रिलेटेड जितने भी डिज़ाइन हैं, डिफरेंट टाइप की जो डिज़ाइन होते हैं शर्ट्स के ऊपर, सपोज इलस्ट्रेशन होती है, बाज़ दफ़ा टेक्स्ट होता है, कार्टूनिश टाइप में होगी कुछ चीज़ें, और भी डिफरेंट टाइप का जितना भी ग्राफिक का जो एक काम होगा वो आपको इस टी शर्ट्स के इस पैनल में टेम्पलेट्स की सूरत में मिल जाएगा। अगर मैं बिजनेस में आता हूँ तो बिजनेस में वो बताता है कि यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशंस हैं, बिजनेस की जितनी भी प्रेजेंटेशंस होती हैं, इवन टास्क को लेके, उसके बाद ड्यूटीज़ को लेके, उसके बाद जो है फाइनल रिपोर्ट्स को लेके, व्हाट्स ऑन, बिजनेस में जिस टाइप के भी जो काम होते हैं उनकी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं मीटिंग्स वगैरह में, जो चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं उससे पहले वो जो है प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो उस सूरत में जो है आप इन प्रेजेंटेशंस के इस पैनल में जाके आप जो है वो प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। वेबसाइट में आता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो वेबसाइट के रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल होगा। हो सकता है वेबसाइट के बैनर्स हों, हो सकता है वेबसाइट की जो एड डिज़ाइन होते हैं वो हों, हो सकता है इसके अंदर जो है वो वेबसाइट का और भी डिफरेंट टाइप का कंटेंट हो जो कि आपको अभी तक मालूम ना हो। अगर मैं इसी तरह ही इसके बाद बिजनेस में मैं लोगों के पैनल पे आता हूँ तो आपको जो है वो डिफरेंट टाइप के बिजनेस के लिए न्यू लोगो बनाने की बड़ी हेल्पफुल चीज़ है। सपोज आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करें, सपोज क्लाइंट आपको कहता है कि यार मुझे अपने बिजनेस के लिए लोगो चाहिए, तो मुझे जो है वो लोगों का आइडिया नहीं आ रहा या आपको भी नहीं पता होता, तो आप जो है वो इस पैनल पे आके, इस ऑप्शन पे आके, लोगों की इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है वो लोगो का आइडिया ले सकते हैं या लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह बिजनेस है, आपको पता है कि हर बिजनेस का बिजनेस कार्ड होता है, जिसे आमतौर पे यहाँ पे विजिटिंग कार्ड भी कहा जाता है। अगर मैं बिजनेस कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये है कि बिजनेस कार्ड के रिलेटेड जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन सामने आ जाते हैं, जिनको जो है वो हम अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज मैं यहीं पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो बिजनेस कार्ड पे मैंने जब क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये देखें बिजनेस कार्ड का जो टेम्पलेट है, ये जो डिफरेंट पूरा पैनल है वो यहाँ पे अब ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि उसने फॉर्मेट बताया हुआ है। साइड पे अगर आप देखेंगे ऊपर जो है उसने ब्राउज बाय कैटेगरी आ गया। उसके बाद आप ये नीचे एक साइड पैनल पे, साइड बार पे आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि जो इसकी ओरिएंटेशन है बिजनेस कार्ड की, वो लैंडस्केप में इतने नंबर हैं, पोर्ट्रेट में इतने डिज़ाइन हैं। तो वो लैंडस्केप में बता रहा है कि 3300 डिज़ाइन जो हैं वो बिजनेस कार्ड के अवेलेबल हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है। जिसको डिज़ाइन चूज़ करना हो, जिसको डिज़ाइन बनाना हो, जिसको कुछ करना हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आइडिया हो उसको मिल सकता है, वो डिज़ाइन बना सकता है। पोर्ट्रेट में मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें 180 डिज़ाइन है। सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो सिर्फ पोर्ट्रेट डिज़ाइन चाहिए, तो जब मैंने पोर्ट्रेट डिज़ाइन को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट के जितने भी डिज़ाइन या टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे विजिबल हो चुके हैं। इसमें से अब मैं कोई भी अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस पे जो है वो सिंगल क्लिक करूँगा और उसके बाद ये देखें, अब जब मैंने इस पे ऊपर सिंगल क्लिक किया तो वो नीचे ऑप्शंस दे रहा है ब्लू बार में, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे मैंने जब क्लिक किया उसके बाद जो है उसने मुझे अलाउ कर दिया है कि आप जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे पिक्चर जो है वो ऑलरेडी किसी डिफरेंट फीमेल की है, तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी पिक्चर्स जो है या आप अपनी पिक्चर जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ही जो है आप अपना यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, अपना जो डेजिग्नेशन है बिजनेस के, बिजनेस को लेके आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह ये फ़ोन नंबर आ रहा है आप अपना लिख सकते हैं, अपना ईमेल लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये अपना यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब मैंने इसे ओपन किया तो इसके बाद जो है वो मैं अगर इसी की साइड पे मैं देखूँ टेम्पलेट्स हैं तो मज़ीद मैं देखूँगा। अब ये देखें जितने भी वहाँ पे पोर्ट्रेट्स टेम्पलेट आ रहे थे वो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो अप्लाई करेगा। अब ये देखें ये जो टेम्पलेट है, ये जो डिज़ाइन है ये डबल साइड है। ठीक है, सपोज ये उसकी बिजनेस कार्ड की ये वाली फ्रंट साइड हो सकती है
और ये उसी बिजनेस कार्ड की जो है वो बैक साइड हो सकती है। ठीक है, इसी तरह ही मैं मज़ीद जो है वो टेम्पलेट्स पे मैं आता हूँ, मैं इसे बैक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नीचे बता देगा कि ये वन साइडेड है या टू साइडेड है। ठीक है, इसी तरह ये है, इस पे उसने बता रहा है कि टू साइडेड है, वन साइडेड है, टू साइडेड है। इसी तरह ही जो है आप मज़ीद फर्दर जो है वो ओपन करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बिजनेस कार्ड ओपन किया था वो सिंगल साइड था। ये देखिए मैंने अब इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पे जो है वो सिंगल साइड आ रहा है, डबल साइड नहीं। अब ये डबल साइड है, इस पे जब मैंने क्लिक किया तो ये वो दिखा रहा है कि इसकी फ्रंट साइड ये है, बैक साइड या एक साइड ये है, और यहाँ दूसरी साइड जो है वो ये है। अब मैं अप्लाई बोथ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसने मुझे जो है वो फ्रंट पेज भी दे दिया है, ये फ्रंट पेज है। इसको जो है मैं अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, दूसरे पेज के ऊपर यहाँ। तो ये देखिए यहाँ पे भी जो है मैं कुछ भी तब्दील कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख सकता हूँ, मोबाइल नंबर लिख सकता हूँ, ईमेल एड्रेस लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो ऊपर टाइटल दिया ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इवन यहाँ तक कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बैक पे कलर है, यहाँ पे कलर है बैकग्राउंड का, ये मैं तब्दील कर सकता हूँ। ये जो साइड पे कलर है ये मैं तब्दील कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं मज़ीद इसमें जो है कोई लेयर्स, कोई डिज़ाइन ऐड करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो है मैं मज़ीद जो है मैं आपको बैक ले चलता हूँ होम बटन के ऊपर। तो मैं टेम्पलेट्स में ही दोबारा आता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केटिंग का जो पैनल है, मार्केटिंग के पैनल में मैं बल्कि सब मैं बिजनेस पैनल में जाता हूँ अगेन। तो बिजनेस कार्ड था पहले, बिजनेस कार्ड के बाद देख सकते हैं इनवॉइस। आप कहीं पे भी कोई चीज़ लेने जाते हैं किसी भी शॉप से, तो वो जो आपको कंप्यूटराइज बिल बना के देता है वो आपको वो कहलाता है इनवॉइस। तो अब यहाँ पे आप सपोज जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है इनवॉइस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस मिल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं इस टाइप के डिज़ाइंस जो हैं वो यहाँ पे बने बनाए मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, आपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, इवन क्लाइंट्स के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो आप में से शायद ही कुछ स्टूडेंट्स ना जानते हो, पे ले जाऊं या आप खुद जाके जो है फाइवर पे जाएं, फाइवर पे जाके आप सर्च करें तो आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि फाइवर के ऊपर जो है वो कैनवा को लेके बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, मुझे कुछ स्टूडेंट ये क्लियर कराए कि वॉइस वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं या नहीं है। मुझे ये चीज़ एक दफ़ा अगेन बता दें, अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, किसी को कहीं कोई समझ नहीं आ रही तो वो मुझे बताइएगा, ताकि ये है कि किसी को कहीं प्रॉब्लम ना हो। अगेन मुझे कोई बता दे कमेंट्स करके कि वॉइस क्लियर है या नहीं है। ओके, अगेन मैं टेम्पलेट्स के पैनल में आता हूँ। मैं आपको टेम्पलेट्स का पैनल जो है वो समझाना बेहतर समझूंगा कि हम में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कई ऐसे होंगे जिनको जो है वो न्यू डिज़ाइन बनाना ज़रा डिफ़िकल्ट लगता होगा। उसके लिए ये होगा कि टेम्पलेट्स का पैनल ही यूज़ करते हुए आप अपने लिए, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए और बाकी कामों के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे डिटेल्ड बता दूँ कि फाइवर हो गया, उसके अलावा अपवर्क हो गया, इवन जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके
कैनवा की सर्विसेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो कस्टम ग्राफिक को लेके ही जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया जाता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैनवा की सर्विसेज लोग जो है वो सेल आउट करके काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आपको अगर सपोज न्यू डिज़ाइन नहीं बनाना आते, आप न्यू डिज़ाइन नहीं भी बना सकते, आप बने बनाए जो प्री मेड टेम्पलेट है, प्री मेड डिज़ाइन है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को यूटिलाइज करके, उन्हीं को यूज़ करके, उसमें जो है क्लाइंट्स की डिटेल पुट करके उसको जो है कुछ माइनर सी सिंपल सी छोटी सी चेंजेस करके जो है उसको आप बेच सकते हैं, आप सेल आउट कर सकते हैं, आप अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। अब आप देख लें कि आपको अब तक ये समझ आ गई कि कैनवा जो है वो इतना छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह ये देख लेना कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया का टैब लेके, एक सोशल मीडिया का पैनल लेके, उसमें जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैटेगराइज किया हुआ है। सोशल मीडिया में भी उसने इंस्टाग्राम की स्टोरी सेपरेट की है, इंस्टाग्राम की पोस्टें सेपरेट सेपरेट की, फेसबुक की पोस्टें हैं उसको उन्होंने जो है वो सेपरेट किया हुआ है, फेसबुक कवर्स हैं उसको उन्होंने सेपरेट किया है, यूट्यूब चैनल आर्ट है, उसके बाद लिंक्डइन बैनर है। इवन यहाँ तक मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने यूट्यूब की वीडियो के जो थंबनेल्स होते हैं, जो यूट्यूब के चैनल के थंबनेल्स होते हैं, वो आके कैनवा पे बनाते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ग्राफिक्स का जितना भी काम है जो यहाँ पे मेंशन है, वो सारे का सारा यहाँ हो सकता है। आपको जो है वो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीखने और उसको जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको जो है कैनवा समझ आ गया, ठीक है। और ये है कि सिर्फ और सिर्फ कैनवा को यूज़ करके लोग जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और जो लोग कैनवा से अर्निंग कर रहे हैं, फिर ये है कि उनको जो है आगे फर्दर किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ही जो है मैं कैनवा के फीचर्स की तरफ आता हूँ। तो कैनवा के फीचर्स में जो है उन्होंने पिक्चर्स या फोटोज़ का, ये जो स्टॉक फोटोज़ होती हैं, आपको कोई पिक्चर सपोज अगर इंटरनेट से, गूगल से इस तरह डायरेक्ट नहीं मिल रही, तो आप कैनवा के इसी फोटोज़ के फीचर में आए और आपके जो है वो आप पिक्चर्स ढूंढ सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ फोटोज़ के इस फीचर के ऊपर, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे जो है वो 9,21,000 गालबन आई गेस फिगर जो है 9,21,96,148 पिक्चर जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और सिर्फ मैं अगर फ्री के ऊपर क्लिक करता हूँ, सपोज आपके पास कैनवा प्रो का अकाउंट नहीं भी, तब भी जो है आपके पास बेतहाशा पिक्चर्स हैं प्रोजेक्ट्स में अपने काम में यूज़ करने के लिए। और ये ऐसी पिक्चर्स हैं जिनको यूज़ करने पे आपके कंटेंट में, आपकी पोस्ट पे कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये फ्री रॉयल्टी पिक्चर्स होती हैं। इसी तरह अगर आपके पास कैनवा का जो दूसरी एक प्रीमियम वर्जन होता है, अगर वो आएगा तो उसमें जो है वो मज़ीद एडिशनल फीचर्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सपोज आपको जो है वो पिक्चर्स चाहिए किसी भी लिहाज से, मैंने अगर डायरेक्ट गूगल से सर्च किया तो मुझे कोई पिक्चर नहीं मिल सकी, तो मैं यहाँ पे आके सर्च करूँगा। सपोज आजकल दिवाली चल रही है इन दिनों में, तो मैंने दिवाली जब टाइप किया, ये देखें ये मुझे हाई क्वालिटी पिक्चर्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मैंने इनको यूज़ किस करा, मैंने इनके सिंपल क्लिक करूँगा तो मुझे वो यहाँ मुझसे पूछ लेगा, या मुझे कहेगा कि यूज़ इन डिज़ाइन, ठीक है। अब मैंने यूज़ इन डिज़ाइन किस तरह करनी, मैं यूज़ इन डिज़ाइन करूँगा तो वो आगे नीचे मुझसे पूछ लेगा कि आपका जो साइज़ है वो कौन सा है, कस्टम साइज़ है, उसके बाद आप वीडियो में यूज़ करना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन में करना चाह रहे हैं, फेसबुक कवर बनाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना चाह रहे हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि जी नहीं, मुझे ये पिक्चर जो है वो इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाने के लिए चाहिए। अब ये देखें इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए ये पिक्चर जो है वो आ गई है। अब इसको जो है वो मज़ीद मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ कहीं पे भी।
अब ये पिक्चर यहाँ पे आ गई और मज़ीद इसके ऊपर मैं क्या चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, मैं जो है वो मज़ीद जो कैनवा के एडिशनल फीचर्स हैं, जो कैनवा के बाकी फीचर्स हैं, उनको जो है मैं यूज़ करके इसको अपने हिसाब से मैं डिज़ाइन क्रिएट कर लूँगा। ठीक है? इसी तरह अगेन जो है वो मैं फीचर्स के पैनल में मैं जाता हूँ तो आइकन्स हैं। आइकन के पैनल में भी जाऊँ तो इसी तरह बेतहाशा डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से मुझे जो है वो आइकन मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पे जाऊँगा तो सोशल मीडिया के आइकन्स के हिसाब से लोगोज़ मिल जाएँगे वेबसाइट के, उसके बाद फाइल फ़ोल्डर्स के आइकन्स मिल जाएँगे, बिज़नेस के, वेदर के, कंप्यूटर के। उसके बाद प्रिंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपका बिज़नेस कार्ड आ गया, पोस्ट कार्ड आया, इन्विटेशन है, कस्टम मग हैं, ये जो मग डिज़ाइन होते हैं। इसके अलावा फ्लायर्स हैं। इसी तरह अगर मैं ऐप्स में जाता हूँ तो वो बताता है गूगल मैप्स का भी डिज़ाइन है, गिफ्ट का भी है, क्यूआर कोड भी है, बिटमोजी है, यूट्यूब है, ड्यूटोन है। इसी तरह आगे एक्सप्लोर में मैं मज़ीद जाऊँ तो वो टीम्स आ गया, वीडियोज़ आ गया, ग्राफ एंड चार्ट आ गया। और इसी तरह एडिशनल फीचर्स हैं उसके में मैं वो बताता है कि आप जो है ये सॉफ्टवेयर किसके लिए कौन सा डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैकबुक पे डाउनलोड करने के लिए यहाँ से डाउनलोड करना होगा, विंडोज़ के लिए यहाँ से, एंड्रॉयड के लिए यहाँ से और इसके अलावा आईओएस के लिए यहाँ से डाउनलोड करना होगा। ठीक है? इसी तरह जो है वो अगर लर्न का जो पैनल है, लर्न के पैनल में मैं जाता हूँ या लर्न का जो ऑप्शन है या टैब है उस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो मुझे वो बताता है गेटिंग स्टार्टेड विद कैनवा। यहाँ पे जो है वो कैनवा के उसने ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। ठीक है? उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है डिज़ाइनिंग विद कैनवा। ठीक है? उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई, ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक आ गया, ब्रांडिंग योर बिजनेस आ गया और उसके बाद फीचर जो है यहाँ पे डिज़ाइन स्कूल की तरफ आऊँ तो यहाँ पे कोर्सेज आ गए, उसके बाद ट्यूटोरियल्स आ गए, उसके बाद ब्लॉग्स है तो ब्लॉग्स में डिज़ाइनिंग है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि खाली सिर्फ और सिर्फ कैनवा जो है, कैनवा एक बहुत ज़्यादा वास्ट सॉफ्टवेयर है जिस पे अब तक जो है वो 7 बिलियन डिज़ाइन जो है वो अब तक क्रिएट हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है? जिसको जो है आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है? अ, तो आप लोगों को जितने भी देखने वाले हैं उम्मीद है उनको समझ तो आ गई होगी कि कैनवा का जो एक मेन डैशबोर्ड है, मेन होम पेज है, उसके ऊपर जो है वो क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं और किस-किस पर्पज़ के लिए जो है वो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। ठीक है? तो आज की क्लास जो है वो अप्रॉक्सिमेट तकरीबन 1 घंटे की हो चुकी है। तो ये है कि कल की क्लास जो है या नेक्स्ट क्लास जो है उसमें जो है मैं मज़ीद आपको फ़र्दर चीज़ें जो है इलैबोरेट करूँगा, बताऊँगा। उसके बाद ये है कि हम जो है वो दूसरी या तीसरी क्लास में कस्टम डिज़ाइन जो कि खुद से इसमें नए डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। सपोज़ वो इंस्टाग्राम की पोस्ट हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, फेसबुक की पोस्टें हो सकती हैं, पिंटरेस्ट हो सकता है, इवन जितने भी यहाँ पे ये जो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। ठीक है? ये टेम्पलेट्स जो हैं, ये डिज़ाइंस जो हैं हम खुद कैसे बना सकते हैं। ठीक है? और खुद बनाने के बाद जो है उसे फिर हम आगे फर्दर यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है फर्दर चीज़ें इलैबोरेट करूँ और बताऊँ। मैं इवन आप सब देखने वाले जितने भी हैं यहाँ पे उन सबको ये टास्क उन सब के लिए ये टास्क ज़रूर होगा कि आप जो है वो फ्रीलांसिंग के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, जाके वहाँ से आप जस्ट सिंपल वहाँ पे सर्च का जो बार है, सर्च का जो बटन है, आप वहाँ पे ये ज़रूर देखिएगा कि क्या कैनवा की डिमांड है या नहीं है। अगर आपको डिमांड नज़र आए तो मुझे आके बताइएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा कि वाक़ई वहाँ पे कैनवा की डिमांड है। उसके अलावा जो है आपको ये तो पता है कि इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन की डिमांड तो फाइवर के ऊपर भी है, फेसबुक की पोस्ट की डिमांड फाइवर के ऊपर भी है। इवन जितना भी ग्राफिक्स का काम जितना भी यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है, सपोज़ मैं अगर टेम्पलेट्स पे मैं अगेन टेम्पलेट का पैनल ओपन करता हूँ
तो इसमें जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, इन सब की सब चीज़ों की डिमांड जो है वो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। उसके अलावा पर्सनल में मैं बताऊँ तो आपको ये भी पता है कि रिज्यूमे या सीवी की डिमांड जो है, खाली लोग जो है वो सीवी बना के फाइवर के ऊपर या फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर लाखों कमा रहे हैं। इसी तरह जो है वो पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड को डिज़ाइन करके लोग पैसे कमा रहे हैं। उसी तरह मार्केटिंग में जाऊँ तो पोस्टर हैं, फ्लायर हैं, ब्रोशर्स हैं, न्यूज़लेटर हैं, इवन व्हाट्सऑन जितना भी ग्राफिक्स का जो कंटेंट है, ग्राफिक्स का जो मटेरियल बनता है, ग्राफिक्स का जो डिज़ाइंस बनते हैं जितने भी, वो सारे के सारे जो है वो जो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में बन सकते हैं, जो डिज़ाइन, जो बेसिक डिज़ाइन होते हैं। इलस्ट्रेशन का या जो डिटेल्ड वर्क होता है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, जो बेसिक डिज़ाइंस हैं, ठीक है, जो उन्होंने टेम्पलेट्स में भी यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं, जितनी कैटेगरी यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर की हुई हैं, सारे के सारे डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ कैनवा पे बना के भी आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ें की कन्फ्यूजन हो, ना समझ आए, तो आप जो है वो कमेंट्स करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जहाँ तक मैक्सिमम हुआ मैं आपको बताऊंगा, और मुझे खुशी होगी कि आप लोग मुझसे पूछेंगे। तो आज की क्लास के लिए जो है इतना काफ़ी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए जो है मैं मज़ीद चीज़ें जो है आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।